डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने लेटर किसे कहते हैं, लेटर कितने टाइप के होते हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वह है आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ड। फिर से आप अपने अंदर एक बार झांक करके देखिए, अपने आप से पूछिए कि वर्ड किसे बोलते हैं। चलिए हम लोग फिर से बताते हैं। वर्ड वर्ड इज, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। हमने लिखा ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, मतलब जब अक्षरों का समूह बनता है तो वह एक वर्ड का निर्माण करता है। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं यह क्या है, पेन है। पेन पेन बना किसे है, पी प्लस ई प्लस एन। पेन किसे बना है, पी प्लस ई प्लस एन, पेन। हम लोगों ने पढ़ा क्या कि पेन क्या है, एक लेटर है। ई भी क्या है, एक लेटर है। और एन भी क्या है, एक लेटर है। दैट मीन्स कि जब बहुत सारा वर्ड, दो या दो से अधिक, कम से कम दो वर्ड तो चाहिए, एक जब भी आएगा तो क्या होगा, एक लेटर हो जाएगा। दो या दो से अधिक लेटर जब आपस में मिलता है तो क्या करता है, एक वर्ड का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, पेन क्या है, एक वर्ड है। समझ में कितना आसान है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब आगे आता है वर्ड। वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं यह क्या है, बोर्ड है। बोर्ड बना कैसे है, बी प्लस ओ प्लस आर प्लस डी। बी क्या है, लेटर है। ओ क्या है, लेटर है। आर क्या है, लेटर है। और डी क्या है, डी भी एक लेटर है। क्या है, लेटर है। जब दो या दो से अधिक लेटर जब आपस में जुड़ता है तो क्या करता है, एक वर्ड का निर्माण करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोगों को अब देखना है
वो है सेंटेंस। सेंटेंस हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने पहले लिखा, हम लोगों ने पहले क्या लिखा, ग्रुप ऑफ, इससे पहले हम लोगों ने लिखा था लेटर, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। हम लोगों ने लिखा ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का जब एक समूह बनता है तो वो क्या कहता है, एक सेंटेंस बन जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अक्षर के समूह से शब्द बनता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे शब्द के समूह से एक वाक्य बनता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज लखन। यहाँ मैं आपसे पूछूं कि माई क्या है, हम लोग जानते हैं क्या कि एम लेटर है और वाई भी लेटर है। जब एम और वाई आपस में जुटेगा तो एक वर्ड बनाएगा। ई भी क्या है, एक वर्ड है। इज क्या है, एक वर्ड है। लखन भी क्या है, एक वर्ड है, जो कि बहुत सारे लेटर से मिलकर के बनी हुआ है। ये भी क्या है, एक वर्ड है। अब हम आपसे पूछूं क्या कि यह पूरा क्या है, जब हम लोग बहुत सारे वर्ड को आपस में जोड़ दिए, जुटा ना, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, जब चार वर्ड आपस में जुड़ा तो एक क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। अर्थात कि टोटल क्या है, एक सेंटेंस है। टोटल क्या है, एक सेंटेंस। कितना सिंपल है, बट हम लोग किताबी भाषा से पढ़ते हैं, यही कारण है कि समझ में नहीं आता। जब अक्षर के समूह बनेगा तो वर्ड बनेगा, जब वर्ड का समूह बनेगा तो सेंटेंस बनेगा। दोस्तों यही तीन लेटर वर्ड और सेंटेंस आता है, किताब में भी दिया रहता है, लेकिन मैं उससे आगे एक चीज़ और बता दूं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से कोई चीज़ एक सीरीज में काम करता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग का जो अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है पैराग्राफ। दोस्तों आप सभी ने पैराग्राफ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता होगा, जो कि एक किताब में लिखा रहता है उसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। कोई सेंटेंस यहाँ से अगर शुरुआत होता है और यहाँ पे आके ख़त्म होता है, जब दो या तीन सेंटेंस आपस में जुड़ जाता है तो पैराग्राफ बनता है। समझ में, जब दो या तीन सेंटेंस आपस में जुड़ जाता है तो क्या करता है, एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, यह एक इंग्लिश की किताब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ कई पैराग्राफ है। मान लीजिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में क्या है कि बहुत सारा सेंटेंस है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखे, इससे पहले मैंने लिखा था माई नेम इज लखन, आई live in India. My
फादर्स नेम इज मोहित शर्मा। हम लोगों ने क्या क्या एक सेंटेंस पैराग्राफ लिखा, जो इसमें से पहला सेंटेंस मैं आपको बोलूँ चुनने के लिए, तो पहला जो सेंटेंस है क्या, माय नेम इज लखन, ये क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा का सेंटेंस है आई लिव इन इंडिया, जो कि यहाँ फुल स्टॉप है, यह क्या है, एक सेकेंड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस क्या है, माय फादर्स नेम इज मोहित शर्मा, ये क्या है, थर्ड सेंटेंस। दैट मीन्स कि लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड जब आपस में जुड़ता है तो सेंटेंस बनता है, जब बहुत सारा सेंटेंस आपस में जुड़ता है तो एक पैराग्राफ का भी बन सकता है। होप आप सभी को यह चीज़ समझ में आ गया होगा, और इंग्लिश का यहीं से शुरुआत होता है। कितना अच्छा लगा पढ़ने में, इसमें कोई दिमाग पे जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आप समझ गए मैथ की तरह, किसी चीज़ को समझ करके पढ़िए तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा कि आप किसी को भी पढ़ा भी सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं। आपको यह क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको कल ही हम लोग जब इससे आगे पढ़ेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक ये वीडियो चला जाएगा, नहीं तो आप इस क्लास से छूट सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।